हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 चैप्टर 6 जो पुरानी बुक्स में चैप्टर 9 था, नई बुक्स में ये चैप्टर 6 है, तो उसकी हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हैबिटेट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट क्या है। तो क्या है हैबिटेट। द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइव सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। तो क्या है हैबिटेट। द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइव, जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज देयर हैबिटेट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट हाउ आर कैक्टस अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट। चैप्टर में भी ये बहुत अच्छे से मैंने करवाया आपको, तो चैप्टर भी आप जो चैनल है वहाँ पर जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं। पूरा 2 घंटे की वीडियो है। तो क्वेश्चन है आपका, हाउ आर कैक्टस अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट। डेजर्ट में ऐसे कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं कैक्टस में, जिससे कि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपका कि अडेप्टेशंस ऑफ कैक्टस इन डेजर्ट। डेजर्ट में कैक्टस में कौन कौन सी अडेप्टेशंस मिलती हैं। द लीफ इज मॉडिफाइड टू स्पाइन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। जो कैक्टस है, कैक्टस की जो लीफ है वो किसकी फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती है, स्पाइन की फॉर्म में। जो कांटे होते हैं वो उसकी लीफ होती हैं कैक्टस की, जिससे कि कैक्टस में ट्रांसपिरेशन जो है, लॉस ऑफ वाटर है, वो कम से कम हो। ठीक है, अगर पत्ती चौड़ी होगी, पत्ती बड़ी होगी, तो उससे उस प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है वो ज़्यादा होगी। और अगर उसमें जो लीफ है वो बहुत छोटी होगी, तो उसमें ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है, लॉस ऑफ वाटर है, वो बहुत कम होगा। ठीक है, सेकेंड अडेप्टेशन क्या है। द फोटोसिंथेसिस इज कैरिड बाय द स्टेम्स। जो इसकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है कैक्टस में, उसकी स्टेम के थ्रू होता है। जो नॉर्मल प्लांट है अपना, उनमें थ्रू लीफ होते हैं, लेकिन इसकी जो स्टेम है वो ग्रीन होती है, और स्टेम के थ्रू ही इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, थर्ड इज द स्टेम इज कवर्ड बाय थिक वैक्सी लेयर। जो कैक्टस की स्टेम है उसके ऊपर एक थिक वैक्सी लेयर होती है, जिससे कि उसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, वो ज़्यादा हो सके, मतलब लॉस ऑफ वाटर कम से कम हो, इसीलिए इसकी जो स्टेम है उसके ऊपर थिक वैक्सी लेयर होती है। ठीक है, देन फोर्थ इज कैक्टस हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। तो जो कैक्टस की रूट्स हैं वो सॉइल में बहुत डीप तक चली जाती हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकें फ्रॉम द सॉइल। अब इस इमेज में आप देखते हैं, तो ये जो कैक्टस है, कैक्टस की जो स्टेम है वो ग्रीन पार्ट है, और इसकी जो लीफ है वो स्पाइंस की फॉर्म में है। ठीक है, तो स्पाइंस की फॉर्म में होने का फ़ायदा क्या है इसको, कि लॉस ऑफ वाटर कम होगा। लीफ जो इसकी स्टेम है वो ग्रीन क्यों होती है इसकी, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस करनी होती है। ठीक है, और इसमें जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है वो कम से कम हो, इसीलिए इसकी जो लीफ है वो स्पाइन की फॉर्म में होती है। फिर इधर भी देखो, ये है आपका और उसके बाद इसकी जो रूट्स हैं वो डीप इनटू द सॉइल चली जाती हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर सकें। और कैक्टस के प्लांट पर वैक्सी लेयर होती है। ठीक है, वैक्सी लेयर होती है, जिससे कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी बनी रहे। कम से कम जो वाटर है वो इससे ट्रांसपिरेशन के थ्रू कम से कम ट्रांसपिरेशन हो कैक्टस के प्लांट से। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं हम। तो फर्स्ट ब्लैंक क्या है आपका, फर्स्ट ब्लैंक आपका क्या है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच अनेबल ए प्लांट और एनिमल टू लाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड इट्स अडाप्टेशन। एक जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं किसी भी प्लांट और एनिमल के, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रह सके, उसको हम क्या बोलते हैं, फीचर्स को, उसकी अडाप्टेशन। सेकंड क्या है, द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दैट लाइव ऑन लैंड। लैंड पर जो हैबिटेट पाया जाता है, जहाँ पर आपको प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, थर्ड क्या है, द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लाइव इन वाटर। जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में पाए जाते हैं उनके हैबिटेट को हम क्या कहेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, थर्ड क्या है, सॉइल वाटर एंड एयर आर एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ हैबिटेट। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं ये किसी भी हैबिटेट के। ठीक है, देन फिफ्थ इज चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्स टू देम। कोई भी अगर हमारे आसपास चेंज होता है जिससे कि हम उस पर्टिकुलर चेंज के लिए हम रिस्पॉन्स करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, स्टिमुलाई। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग
ठीक है। तो ये जो लिस्ट है आपकी, जैसे प्लग है आपका, मशरूम है, सीविंग मशीन है, रेडियो, बोट, वाटर, हाइसिंथ एंड अर्थवॉर्म, इनमें से आपने क्या बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो नॉन लिविंग है। ठीक है, ये देखते हैं हम। तो लिस्ट में से कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपके नॉन लिविंग है। सबसे पहले आपका प्लग आ गया, जो हल जिसको हम बोलते हैं। सीविंग मशीन आ गई, जो सिलाई मशीन है। रेडियो है, बोट है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? आपके नॉन लिविंग थिंग्स के। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच शो एनी टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कोई भी आपने लिविंग थिंग एक ऐसी बतानी है जिसमें कि लिविंग थिंग्स के करेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिले। जो थिंग है वो नॉन लिविंग होनी चाहिए, लेकिन उसमें करेक्टरिस्टिक कोई दो करेक्टरिस्टिक आपके लिविंग थिंग्स के होने चाहिए, ऐसा आपने एक एग्जाम्पल बताना है। इसका आंसर देखते हैं। फिफ्थ का आंसर क्या है आपका? कार। एग्जाम्पल क्या है? कार है, बस है, क्लाउड है, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो। तो मीन्स क्या है, जो कार है वो करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसके? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के। थिंग आपकी नॉन लिविंग है, लेकिन इसके करेक्टरिस्टिक आपने इसके लिविंग वाले बताने कि कोई दो लिविंग वाले करेक्टरिस्टिक में मिले आपको, कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ये मूव कर सकती हैं, और इसको फ्यूल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो करेक्टरिस्टिक आपको नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को मिल गए हैं। ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग। क्या है, आपको नीचे कुछ थिंग्स के नाम बताए हैं, इनमें से आपने वो ऑर्गेनिज्म बताने हैं, वो थिंग्स बतानी है जो अभी तो नॉन लिविंग है, लेकिन वो कभी ना कभी लिविंग थिंग्स का पार्ट रही है। ठीक है, वो कभी ना कभी लिविंग थिंग्स का पार्ट रही हैं, लेकिन अभी वो नॉन लिविंग है। तो इनमें से आपने एग्जांपल में से अपनी ऐसी चीज़ें बतानी है, जैसे आपका बटर है, लेदर है, सॉइल है, वुल है, कुकिंग गैस है, एप्पल है, रबड़ है। ठीक है, तो इनमें से आपने एग्जांपल बताना है कि ये अभी तो नॉन लिविंग है, लेकिन कभी ना कभी वो लिविंग थिंग्स का पार्ट रही हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। तो सिक्स्थ का आंसर क्या है आपका? जैसे बटर है, बटर आपको किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। ठीक है, गाय से या भैंस से मिलेगा, तो वो कभी ना कभी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट रहा है। सेकंड है लेदर है, लेदर वो किससे मिलेगा? आपको एनिमल्स की स्किन से मिलता है। ठीक है, तो वो भी कभी ना कभी लिविंग थिंग्स का पार्ट रहा है। वुल है, वुल आपको शिप से मिलती है। ठीक है, तो वो भी लिविंग थिंग्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट रही है कभी ना कभी। कुकिंग ऑयल है, एप्पल है और रबड़ है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल किसके हैं? है तो एग्जाम्पल नॉन लिविंग के, लेकिन कभी ना कभी अपनी लाइफ में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट रही है। ठीक है। नाउ सेवंथ क्वेश्चन क्या है आपका? लिस्ट द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के कॉमन जो करेक्टरिस्टिक हैं आपको चैप्टर में भी बहुत अच्छे से करवाए हैं, और अभी इस क्वेश्चन में भी बहुत अच्छे से करवाऊंगी। तो चैप्टर भी आप चैनल पर जाकर अच्छे से देख सकते हैं। बहुत एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वहाँ पर, विद इमेज आपको समझाया गया है वहाँ पर, तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। आप चैनल पर जाके ये चैप्टर अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है कि लिस्ट द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के कॉमन करेक्टरिस्टिक क्या क्या है, चलिए देखते हैं। तो लिविंग थिंग्स के जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है आपका? फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है कि ग्रोथ होती है। लिविंग जो थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें हमेशा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। सेकंड है आपका नीड फूड, उनको सर्वाइव करना है तो सर्वाइवल के लिए उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड आपका रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स में मिलती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई को वो रिस्पॉन्स करते हैं। कोई भी जैसे स्टिमुलाई उनको मिलेगी तो उसको रिस्पॉन्स वो जरूर करेंगे। ठीक है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है उनमें, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, आपको अच्छे से समझाया है चैप्टर में, बहुत अच्छे से विद इमेज आपको समझाया गया है सारी चीज़ें। तो आप चैनल पर जाकर चैप्टर देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इनमें देखने को मिलेगी कि वो अपने ही जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी प्रोसेस उनमें देखने को मिलेगी। एंड नेक्स्ट इज मूवमेंट, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो ये लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स दैट लाइव देयर। क्या है कि जो एनिमल्स ग्रासलैंड में, घास के मैदान में रहते हैं, तो उनको वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, वहाँ पर जिंदा रहने के लिए उनके लिए स्पीड इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। तो एक छोटी सी हिंट भी दी गई है, देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड इन ग्रासलैंड हैबिटेट। क्या है कि वहाँ पर कुछ एक प्लांट्स और प्लेसेस होते हैं एनिमल्स को अपने आप को छिपाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं 8th का, एक्सप्लेन करेंगे इसको भी।
तो एट्थ का आंसर क्या है कि देयर आर फ्यू ट्रीज फॉर एनिमल्स टू हाइड। तो ग्रासलैंड एक घास का मैदान होता है, वहाँ पर जो एनिमल्स के लिए जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको ग्रासलैंड में। घास के मैदानों में आपको जो ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। छोटी छोटी घास आपको ज़्यादा मिलेगी वहाँ पर देखने को। तो वहाँ पर बहुत कम ट्रीज़ होते हैं जहाँ पर एनिमल्स अपने आप को छिपा सकते हैं, ठीक है। देन टाइगर ईट्स डियर। ये तो सबको पता है कि जो टाइगर है, लॉयन है, ये डियर को खाते हैं, हिरन को खाते हैं, ठीक है। तो जो सर्वाइव करना है अगर डियर ने, ठीक है, अगर हिरन को अपने आप को सर्वाइव करना है, अपने आप को बचाना है, तो डियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है डियर के लिए, द डियर हैज़ टू रन फास्टर देन टाइगर। तो डियर को टाइगर से ज़्यादा फास्ट रन करना पड़ेगा। तो इसीलिए द स्पीड इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स। तो इसीलिए ग्रासलैंड जो हैबिटेट है वहाँ पर एनिमल को सर्वाइव करने के लिए स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस इमेज के थ्रू आप अच्छे से समझ पाओगे कि जैसे डियर है और ये लॉयन है, ठीक है। जो लॉयन है वो डियर को कैच करेगा क्योंकि इसने इसको मार के खाना है। ये अपने सर्वाइवल के लिए डियर का शिकार करेगा ही करेगा। और डियर कब अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कैसे वो सर्वाइव कर पाएगी ग्रासलैंड में, अगर उसकी स्पीड लॉयन से ज़्यादा होगी और वो अपने आप को बचा पाएगी लॉयन से, तभी वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएगी। तो इसीलिए ग्रासलैंड जो एनिमल्स हैं उनके लिए स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो चैप्टर आपका हो गया ख़त्म, ठीक है। अभी इसकी मैं जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन है ये अपलोड कर दूँगी, अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। और जो चैनल है, चैनल पर जाकर आप इस चैप्टर की जो फुल डिटेल वीडियो है, एक एक स्टेप, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है थ्रू इमेजेस। तो वहाँ से जाके आप उस चैप्टर को अच्छे से रीड कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।